डोडा, किश्तवाड़, कुपवाड़ा, पुंछ, रामबन और गांदरबल के लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। ऐसे में अगर आप घर से बाहर निकलने की सोच रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है, क्योंकि पर्यटक भी सावधान रहें, मस्ती के साथ साथ सावधानी भी जरूर बरतें, क्योंकि जम्मू कश्मीर में एवलांच की चेतावनी दी गई है। 5 जिलों में एवलांच की चेतावनी जारी की गई है और जिन जिलों में ये चेतावनी जारी की गई उनमें डोडा, किश्तवाड़, कुपवाड़ा में अलर्ट है और इसके अलावा पुंछ, रामबन, गांदरबल में भी बर्फीले तूफान की चेतावनी दी गई है। तो एवलांच की वार्निंग जारी की गई जम्मू कश्मीर में और खासतौर से 6 जिलों को लेकर यह वार्निंग जारी की गई है। मौसम विभाग ने बाकायदा एवलांच यानी बर्फीले तूफान की चेतावनी जारी की है। 6 जिलों के लिए तेज गति के बर्फीले तूफान की चेतावनी जारी की गई है और जिन जिलों के लिए यह वार्निंग जारी की गई है इन जिलों में डोडा, किश्तवाड़, कुपवाड़ा, इसी तरह से पुंछ, रामबन, गांदरबल ये जिले दरअसल शामिल हैं जहां पर बर्फीले तूफान की वार्निंग जारी की गई है। मौसम विभाग ने भी ये वार्निंग जारी की है और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। और ऐसे में अगर आप घर से बाहर निकलने की सोच रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है। पर्यटक भी सावधान रहें, मस्ती के साथ साथ सावधानी भी जरूरी है और जम्मू कश्मीर में बर्फीले तूफान की चेतावनी दी गई है। सीधे रुख करेंगे, हमारे संवाददाता समीर भट्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। समीर, बहुत अहम खबर है और मौसम से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। 5 जिलों में एवलांच यानी बर्फीले तूफान की चेतावनी जारी की गई है। क्या कुछ जानकारी इस बारे में मिल पा रही है समीर? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। और हुरेरा, जिस तरह से मौसम का मिजाज बदला है और आपने देखा परसों शाम से लेकर कल दिन भर बारिशें हुई, बर्फबारी हुई, प्लेन एरियाज में भी, हिली एरियाज में भी। और उसके बाद अब मेट डिपार्टमेंट ने आज के दिन चेतावनी दी है कि 5 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं, जिसमें रामबन है, पुंछ है, कुपवाड़ा है और भी 2 जिले हैं, वहां पे जो अवलांचेस हैं, बर्फानी तोदे हैं, वो गिर सकते हैं, तो बर्फानी अवलांचेस आ सकते हैं। तो इसको मद्देनजर न सिर्फ इन 5 डिस्ट्रिक्ट्स में बल्कि आम जो बाकी जगहों पे भी डिस्ट्रिक्ट्स में रहने वाले लोग हैं उनसे कहा गया है कि वो सावधानी बरते। खासकर ये जो 5 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे एवलांच की वार्निंग दी गई है, वहां के लोगों से कहा गया है कि वो बहुत ही एहतियात से चले, क्योंकि ये जो कुछ एरियाज हैं, जैसे पुंछ एरिया है या रामबन का एरिया है, इसी तरह से जो बाकी इजला है, इनमें ज्यादातर इजला जो हैं, जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वो हिली एरियाज है। तो वहां पे लोग जो हैं उनसे कहा गया है कि जब भी वो बाहर निकले, ट्रैवल करने के लिए निकले, तो बहुत ही एहतियात बरतें। क्योंकि हमने देखा है कि अगर हम 2025 में देखें तो पहले जब सिंदूर आया था, उसके बाद अगस्त में आपने खुद देखा कि कितना जबरदस्त सानिया हुआ, चसोटी में हुआ। उसके बाद चसोटी में कई जानें चली गई। अभी तक भी कई लोगों का पता ही नहीं है कि वो कहाँ, उनकी क्या हालत है। तो उसके साथ साथ उसके बाद बारिशें आई, तो अभी जो मौसम का मिजाज बिगड़ा है या मौसम जो खराब हुआ है उसकी चेतावनी है। तो ये जो एवलांचेस की चेतावनी है वो ऑब्वियसली लोगों के लिए ही है। मेट डिपार्टमेंट ने कहा है समीर, यानी जो ऊपरी इलाके हैं, जो पहाड़ी इलाके हैं, वहां पर खतरा एक तरह से ज्यादा है। मौसम विभाग ने खुद अब इसकी चेतावनी जारी की और खासतौर से समीर, जिन जिलों का आप जिक्र कर रहे हैं, मौसम विभाग ने जो बताया कि डोडा, किश्तवाड़, कुपवाड़ा यहां पर अलर्ट जारी किया गया और इसी तरह से पुंछ, रामबन, गांदरबल, यानी इसमें जम्मू के भी कुछ इलाके हैं और कश्मीर के तो इलाके हैं ही हैं। जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर खतरा समीर एक तरह से बना हुआ है। बिल्कुल आपने सही कहा। जो हिली एरियाज हैं, जो पहाड़ी इलाके हैं, ऑब्वियसली वहां पे जो खतरा होता है वो ज्यादा होता है। क्योंकि देखिए, पहाड़ी इलाकों में जो लोगों की ट्रैवलिंग होती है, लोगों की जो जब ये निकलते हैं बाहर, तो उनको बहुत ही दुर्गम पहाड़ी रास्तों से गुजरना पड़ता है। रास्ते जो हैं बहुत ही जटिल रास्ते हैं, बहुत हैं। और अगर कहीं पे भी कोई भी अनहोनी हो जाए तो वो उनके लिए एक मुसीबत बन सकती है। अभी आपने देखा किस तरह से हमारे 10 जवान जो हैं
आर्मी के उनकी शहादत हुई, तो रोड की खराबी की वजह से, तो कहीं ना कहीं जो मौसम का मिजाज जब बदलता है तो उसका खमियाजा सबको उठाना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं मेट डिपार्टमेंट ने एक एडवाइजरी जो जारी की है कि भाई अगर आप आज के दिन ट्रैवल को रिस्ट्रिक्ट करें तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, और खासकर आपने सही कहा जो पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोग हैं उनके लिए ज्यादा ये चेतावनी है कि आज के दिन कम से कम आप रिस्ट्रिक्ट करें अपने मूवमेंट को, और कभी भी कहीं भी। और दूसरी तरफ एडमिनिस्ट्रेशन भी हरकत में आ गई है, और एडमिनिस्ट्रेशन भी पूरी हालात पे नजर बनाए हुए हैं कि जिस तरह की वार्निंग है उसके बाद जो जहां जहां पे उनको लगता है कि वहां पे ज्यादा खतरा है या वहां पे ज्यादा, जो इन 5 डिस्ट्रिक्ट की जिस तरह बात की, वहां पे ज्यादा जो सेंसिटिव एरियाज हैं वहां पे भी एडमिनिस्ट्रेशन की पूरी नजर है। तो कहीं ना कहीं मेट डिपार्टमेंट हो या एडमिनिस्ट्रेशन हो, वो पूरी तरह से हालात पे नजर रखे हुए हैं, और आम लोगों से भी कहा गया है कि वो इसमें अपना भरपूर सहयोग दे। जी हुरैरा। बिल्कुल समीर, किस तरह से, क्योंकि अब मौसम विभाग ने जिस तरह से आपने भी बताया कि अगर बहुत जरूरी ना हो तो लोग घरों से बाहर न निकले, हालात पर मौसम पर नजर बनाए रखें। अगर पहाड़ी इलाकों में दरअसल तो जाने से रोका गया है, जो ऊपरी इलाके हैं, और बहुत जरूरी अगर है तो फिर मौसम विभाग की जो वेबसाइट है उस पर हालात जान लें, पहले जानकारी मौसम की ले लें और उसके बाद ही घरों से बाहर निकले, वरना तो एहतियात के तौर पर घरों में ही रहें, सतर्क रहें। बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए मौसम का जो मिजाज रहता है आपको पता ही है किस तरह से बदलता रहता है, और अभी अगर हम जम्मू की बात करें तो जम्मू में इस वक्त बारिशें नहीं हो रही है। जम्मू डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूँ, जम्मू डिस्ट्रिक्ट में अभी ड्राइनेस है, लेकिन मौसम आज दिन शाम की प्रेडिक्शन है कि फिर बारिशें यहाँ जम्मू में भी शुरू हो सकती है। इसी तरह से अगर आपने देखा परसों शाम को जब श्रीनगर में विंड्स आई थी, तूफान आया था, तो उसकी प्रेडिक्शन मेट डिपार्टमेंट ने नहीं की थी। ये अपनी जगह सही है कि मेट डिपार्टमेंट ने ये विंड्स की जो तूफान जब कई जगहों पे आया उसकी प्रेडिक्शन नहीं थी, उन्होंने स्नोफॉल और बारिशों की प्रेडिक्शन की थी। तो कहीं ना कहीं मेट डिपार्टमेंट चाहता है कि लोग पहले ही तैयार रहें, लोगों को फिर बाद में पछताना ना पड़े, लोग इस तरह से चले कि उनको सारी जो हम ये कह सकते हैं एहतियात वो बरतें, और जो जान और माल का नुकसान हो सकता है या उसकी प्रेडिक्शन रहती है उससे वो बचें। क्योंकि जो मौसम जब बदलता है, मौसम जब खराब हो जाता है, उसमें लोगों को जिस तरह मैंने कहा बर्फबारी तो और बारिशें तो हुई, लोगों को आसाइश तो हुई कि लोग चाहते भी थे बारिश, लेकिन ये अपने साथ कई मुसीबतें भी लाता है। जैसे सड़कें बंद हो जाती हैं, बिजली का पानी का सप्लाई इफेक्ट हो जाता है। लेकिन इन सब को छोड़ के सबसे बड़ी बात होती है इंसान की, और अगर इंसानी जाने बचती रहें और इंसानी जान तलफ ना हो, वो सबसे बड़ी अचीवमेंट होती है। तो इसीलिए मेट डिपार्टमेंट ने कहा है कि आज जो ये 5 डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ के जो लोग हैं वो एहतियात बरते, वो बाहर ज्यादा ना निकले, अगर कोई काम होगा तो उस काम को जल्दी जल्दी निपटा के घर में रहें, क्योंकि ये जो तो बिल्कुल यानी बर्फीले तूफान का अलर्ट है, ऐसे में सतर्क रहें, जानकारी रखें और बहुत जरूरी ना हो तो घरों से बाहर न निकलें। सभी नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, डिटेल में सारी जानकारी साझा करने के लिए। तो कुपवाड़ा और इसके अलावा आपको बता दें कि डोडा, किश्तवाड़, कुपवाड़ा में अलर्ट जारी किया गया, और इसी तरह से पुंछ, रामबन, गांदरबल, दरअसल ये जिले हैं जहां पर बर्फीले तूफान की चेतावनी जारी की गई है, एवलांच की वार्निंग जारी की गई है, और बाकायदा मौसम विभाग ने कहा है कि सतर्क रहें और नजर बनाकर रखें, बहुत जरूरी ना हो तो अपने घरों में रहें, घरों से बाहर ना निकले, क्योंकि पिछले 2-3 दिनों से जम्मू कश्मीर में लगातार भारी बर्फबारी हो रही है, जीवन अस्त व्यस्त हो गया है, रास्ते एक तरह से पूरी तरह से बर्फ से जम गए हैं, बर्फ से एक तरह से ढक गए हैं, और चारों तरफ जम्मू कश्मीर में बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। और वहीं हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में भारी बर्फबारी की वजह से 5 पर्यटकों की जान आफत में आ गई, क्योंकि वहां अचानक बर्फीला तूफान आ गया, जिसकी वजह से पर्यटक फंस गए और अपनी जान बचाने के लिए सोशल मीडिया पर गुहार लगाने लगे। जानकारी के मुताबिक कुल्लू में घूमने के लिए आए 5 लोग रात के समय एक पहाड़ी के पास टेंट लगाकर रुके हुए थे। तभी अचानक बर्फीला तूफान आ गया
और उनकी जान खतरे में पड़ गई, क्योंकि उन पर्यटकों के टेंट के आसपास बर्फ की मोटी परत जम गई। बर्फीला तूफान तो मुश्किल की वजह बना ही हुआ था, हाड़ कपा देने वाली ठंड ने उनका हाल और बेहाल कर दिया। ऐसे में उन्होंने मदद की गुहार लगाते हुए वीडियो बनाकर उसे सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। गनीमत रही कि उनके वीडियो को इलाके के कुछ लोगों ने देख लिया, जो फौरन मदद के लिए पहुंचे और सभी जो टूरिस्ट और पर्यटक थे उनको सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया। तो कुल्लू से बड़ी खबर है, जहां पर बर्फीले तूफान की वजह से 5 पर्यटकों की जान खतरे में पड़ गई थी, लेकिन गनीमत यह है कि रेस्क्यू किया गया और इन लोगों को वहां से बाहर निकाला गया। ये आप तस्वीर देखिए किस तरह से टेंट लगाकर ये लोग एक बर्फीली पहाड़ी पर थे और अचानक वहां पर बर्फीला तूफान आता है, ये लोग फंस जाते हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर इन्होंने जब वहां का वीडियो शेयर किया, अपनी जो परेशानी थी उसे शेयर किया, उसके बाद उनका रेस्क्यू किया गया। ये तस्वीर आप देखिए और सोशल मीडिया का वीडियो भी हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें उन्होंने मैसेज दिया था। ये वीडियो सुनिए। यहाँ चालू हुई है और मैं अभी ठहरा हूँ रघुपुर एडवेंचर कैंप में और हमारे साथ यहाँ पे और कोई गेस्ट थे जिनको कुछ तकलीफ हुई है। तो बर्फीले तूफान में 5 जानें फंस गई थी। गनीमत यह रही कि लोगों ने सोशल मीडिया पर फौरन इसकी जानकारी दी और वहां पर कुछ लोगों ने इस वीडियो को देखा और इन लोगों की जान बचाई गई। दरअसल ये पर्यटक बर्फबारी का मजा लेने के लिए एक पहाड़ी पर मौजूद थे, जहां पर अचानक बर्फबारी आजकल हो ही रही है और अचानक बर्फीला तूफान आता है, जिससे ये लोग वहां पर फंस कर रह जाते हैं। इनके टेंट के आसपास बर्फ ही बर्फ जब ये देखते हैं तो परेशान हो जाते हैं। बर्फीला तूफान देखकर फौरन ये सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड करते हैं और उसके जरिए से इनकी जान बचती है। तो बर्फ के बीच 5 पर्यटक अचानक कुल्लू में फंस गए, लेकिन गनीमत रही कि स्थानीय लोगों ने इन लोगों की जान बचा ली। और ये तस्वीर आप देखिए किस तरह से ये लोग टेंट के अंदर पहले मस्ती कर रहे थे, लेकिन अचानक बर्फीला तूफान आने के बाद ये लोग फंस जाते हैं और उसके बाद सोशल मीडिया का सहारा इन्हें लेना पड़ता है, क्योंकि दूर दूर तक वहां पर कोई शख्स मौजूद नहीं था, कोई चीज नहीं थी जिसका ये सहारा ले पाते। ऐसे में इन्होंने सोशल मीडिया का सहारा लिया। गनीमत यह रही कि स्थानीय लोगों ने इनका वीडियो देख लिया और इन लोगों का रेस्क्यू किया गया, इन लोगों को वहां से निकाला गया और सुरक्षित जगह पर भेजा गया। तुलसी भारती कुल्लू से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तुलसी, लगातार कुल्लू में भारी बर्फबारी हो रही है और ऐसे में जो 5 टूरिस्ट फंसे थे उनके बारे में क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से लगातार जो भारी बर्फबारी का दौर कुल्लू जिला भर में चल पड़ा है, उस जगह पर सैलानी जो है वो फंसे हुए हैं। लेकिन जिस तरह से एक जो बंजार घाटी की अगर बात करें तो वहां पर जो एक बर्फीला तूफान के कारण 5 टूरिस्ट जो है वो वहां पर फंस गए थे और उनको जो है पुलिस प्रशासन और स्थानीय लोकल रेस्क्यू दल ने पिछले कल ही रेस्क्यू किया था और सुरक्षित स्थान पर बंजार पहुंचाया गया है। लेकिन अब अगर बात करें तो इस तरह की कोई सिचुएशन नहीं है, लेकिन सैलानी जो है वो हजारों की संख्या में कुल्लू मनाली सहित आसपास के जितने भी टूरिस्ट प्लेस है वहां पर फंसे हैं, क्योंकि खासकर मनाली की अगर बात करें तो लगभग मनाली में 2.5 फीट ताजा बर्फबारी नेशनल हाईवे में हुई है, जिसके चलते जगह जगह पर जो सड़क यातायात की बात करें तो सड़क यातायात पिछले लगभग जो 16 से 20 घंटे के दौरान जो है पूरी तरह से बंद हो गया है, जिसके चलते आवाजाही नहीं हो पा रही है। हालांकि प्रशासन की तरफ से जो है प्रयास किया जा रहा है और जिस तरह के अभी भी लगातार जो बर्फबारी हो रही है उसके चलते जगह जगह पर सड़क यातायात बाधित हुआ है और कई क्षेत्रों में जो ग्रामीण क्षेत्रों की आवाजाही है वो प्रभावित हुई है और कई इलाकों में जो बिजली की समस्या है वो उत्पन्न हुई है, पानी की समस्या जो है उत्पन्न हुई है। इसके साथ साथ अगर बात करें तो सबसे ज्यादा दिक्कतें जो बाहरी राज्यों से सैलानी मनाली घूमने के लिए आए थे या आसपास के पर्यटन स्थलों पर घूमने के लिए आए थे, मनाली में जो है बड़ी संख्या में सैलानी अब वापस निकलना चाह रहे हैं, लेकिन नेशनल हाईवे में जो है जो ट्रैफिक मूवमेंट है वो बिल्कुल बंद है, जिसकी वजह से सैलानियों को काफी ज्यादा दिक्कतें हो रही है और लोकल लोगों बिल्कुल तुलसी भारती, क्योंकि लगातार भारी बर्फबारी हो रही है और इस बीच प्रशासन की तरफ से सतर्क भी किया जाता है, वार्निंग जारी की जाती है और जब ये टूरिस्ट इस वार्निंग को नजरअंदाज करते हैं तो इस तरह के हालात बनते हैं जिस तरह से कुल्लू में 5 टूरिस्ट फंस गए थे।
जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से लगातार प्रशासन और मौसम विभाग के द्वारा जानकारी दी जा रही थी कि हैवी स्नोफॉल होगी, इसलिए प्रशासन की तरफ से ये भी सैलानियों को जो है एडवाइजरी जारी की गई थी कि वो ऊंचे स्थलों पर न जाए जहां पर हैवी स्नोफॉल की आशंका है। तो ये जो 5 सैलानी वहां पर फंसे थे, ये जो है लगभग समुद्र तल से 9000 फीट की हाइट पर जलोड़ी के आसपास की अगर बात करें तो वहां पर फंसे थे, जहां पर एक टेम्परेरी सा शेड जो है, जो टीन का शेड बनाया गया था, और जिस तरह से वहां पर जब बर्फीला तूफान चला तो उसके कारण जो है वहां पर वो लोग स्टक हो गए थे। लेकिन प्रशासन ने जो है और स्थानीय लोगों ने जिस तरह से वहां पर उन लोगों की मदद की है तो उनको रेस्क्यू किया गया। लेकिन ज्यादातर सैलानी जो है वो बर्फबारी में जो है, जो प्रशासन की एडवाइजरी है, जो मौसम विभाग की एडवाइजरी है, उसको नजरअंदाज करते हैं, और नतीजा यही है कि कई क्षेत्रों में सैलानी जो है फंस जाते हैं, और उसके बाद प्रशासन के लिए भी एक चुनौती होता है उनको किस तरह से रेस्क्यू करना है, क्योंकि हालात इस वक्त ऐसे है कि जहां पर ट्रैफिक मूवमेंट बिल्कुल भी जो है नहीं हो रही है। कई क्षेत्रों में हैवी स्नोफॉल हुआ है, खासकर अटल टनल रोहतांग के आसपास की बात करें तो लगभग 5 फीट से ज्यादा बर्फबारी जो है अटल टनल के आसपास हुई है। और इसके साथ तमाम अगर बिल्कुल तुलसी भारती, ऐसे में जो पर्यटक हैं उन्हें सतर्क रहना चाहिए और प्रशासन का की जो वार्निंग है उस पर एक तरह से अमल करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया तुलसी भारती हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जहां बर्फबारी होने से सैलानियों के चेहरे खिल उठे हैं, वहीं कई जगह बर्फबारी मुश्किल का सबब भी बन गई है। मनाली में सड़क पर खड़ी एक गाड़ी बर्फबारी की वजह से फिसल गई। ये तस्वीर आप देखिए। इस दौरान एक आदमी उसे रोकने की कोशिश करता दिखाई दिया, लेकिन फिसलन की वजह से गाड़ी तेजी से नीचे की ओर जाने लगी। ये देख वहां मौजूद कुछ लोग भी उस शख्स की मदद के लिए दौड़ पड़े, जिसका वीडियो वहां पास ही लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। तो किस तरह से आप देखिए बर्फबारी में गाड़ी फिसलन की वजह से किस तरह से ये गाड़ी अचानक फिसलती हुई नीचे की तरफ चली गई। हालांकि एक शख्स, एक व्यक्ति इसे रोकने की कोशिश जरूर कर रहा है, लेकिन फिसलन इतनी ज्यादा थी कि वो इस गाड़ी पर काबू नहीं पा सका और ये गाड़ी लुढ़कती हुई फिसलकर नीचे चली गई। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में चमचमाती सफेद बर्फ से ढके पहाड़ों को देखकर लोगों का मन खुशनुमा हो गया, क्योंकि आखिरी बर्फबारी का लंबा इंतजार जो खत्म हुआ है। लेकिन इसके साथ ही भारी बर्फबारी होने से शिमला और नाहन को जोड़ने वाली सड़क बंद हो गई। कई इलाकों में तो बिजली भी ठप हो गई। सड़कों पर 2-2 फीट मोटी बर्फ की परत जमने से लोगों का घरों से निकलना तक दूभर हो गया है। तो सिरमौर की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर 2 फीट तक बर्फ जमी हुई दिख रही है। लगातार बर्फबारी हो रही है, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। ऐसे में लोगों को काफी दिक्कतों और परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। तो लगातार खबरों पर नजर हमारी बनी हुई है। यहां पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ले शहर में बर्फबारी का दौर, लोगों के खिले चेहरे। कुल्लू में भारी बर्फबारी के चलते मनाली बंजार में स्कूलों की छुट्टी। 24 जनवरी को सभी शिक्षण संस्थान रहेंगे बंद। चलिए आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर मेंढर में 1.5 दशक बाद भारी बर्फबारी हुई है। पूरा इलाका सफेद चादर से ढक गया, जो 15 साल से ज्यादा समय में पहली बड़ी बर्फबारी है। मौसम में अचानक आई इस बदलाव से स्थानीय लोगों में खुशी है, लेकिन सड़क सुरक्षा और ट्रांसपोर्टेशन को लेकर चिंताएं भी यहां के लोगों की बढ़ गई हैं। तो किस तरह से बर्फबारी हो रही, लेकिन खास बात यह है कि मेंढर में 15 साल के बाद ये बर्फबारी हुई है और ऐसे में जो स्थानीय लोग हैं उनके चेहरे खिल गए हैं। हालांकि बर्फबारी की वजह से कई तरह की दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। सड़क ट्रांसपोर्टेशन में काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना यहां पर लोगों को करना पड़ रहा है। तो कड़ाके की ठंड और भारी बर्फबारी के बीच भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान सरहद की सुरक्षा में पूरी तरह मुस्तैदी से डटे हुए हैं। न्यूज़ 18 जेकेलेज पर हम आपको ये
एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। जवान जान जोखिम में डालकर हमारी सुरक्षा सुनिश्चित कर रहे हैं। यह तस्वीर आप देखिए किस तरह से चारों तरफ पहाड़ियों पर बर्फ ही बर्फ जमी हुई है। न्यूज़ 18 JKLH की एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह इन दुर्गम हालात में और इन मुश्किल हालात में जो हमारे जवान हैं और भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान हैं, सरहद की हिफाजत और सुरक्षा में पूरी मुस्तैदी से डटे हुए हैं। न्यूज़ 18 JKLH पर यह तस्वीर हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। जवान अपनी जान जोखिम में डालकर हमारी सुरक्षा और हिफाजत सुनिश्चित कर रहे हैं। तो चारों तरफ पहाड़ी पर बर्फी बर्फ जमी हुई है और जबरदस्त ठंड है, भारी बर्फबारी है, कई फीट बर्फ नीचे एक तरह से जमी हुई है और ऐसे में अपनी जान जोखिम में डालकर, और एक तरफ दुश्मन है और दूसरी तरफ मौसम की मार है, लेकिन इन सभी को झेलते हुए और इन सभी से मुकाबला करते हुए हमारे जवान लगातार हमारी सुरक्षा में लगे हुए हैं। तो भारी बर्फबारी के बीच मुस्तैद है हमारे जवान। सरहद पर लगातार पेट्रोलिंग की जा रही है जवानों के जरिए। दुश्मन की हर हरकत पर ये जवान नजर रख रहे हैं। चारों तरफ सिर्फ बर्फी बर्फ नजर आ रही है, पहाड़ियां बर्फ से ढकी हुई हैं। न्यूज़ 18 JKLH की यह एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां सरहद पर लगातार हमारे जवान पेट्रोलिंग कर रहे हैं। दुश्मन की हर हरकत पर जवान नजर रख रहे हैं। और 3 तस्वीरें आप देखिए किस तरह से इस दुर्गम मौसम में, सख्त मौसम में भी जो जवान हैं वो अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट रहे हैं। और इस भारी बर्फबारी, सख्त सर्दी के बीच भी पहाड़ियों पर जो ऊपरी इलाके हैं जहां पर दुश्मन की नजर लगातार बनी रहती है, दुश्मन के मंसूबों को नाकाम करने के लिए सरहद पर लगातार जवानों की पेट्रोलिंग जारी है। और चलिए पुंछ में उधर भारी बर्फबारी के बीच जवान सरहदों पर डटे हुए हैं। गणतंत्र दिवस पास है और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सुरक्षा बल किसी तरह की कोई लापरवाही नहीं बरत रहे हैं। बड़े स्तर पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। हर संदिग्ध पर विशेष नजर रखी जा रही है। तो पुंछ से ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां चप्पे चप्पे पर जवान नजर रख रहे हैं। हर संदिग्ध पर, आने जाने वाले पर नजर रखी जा रही है। और ऐसे में क्योंकि आने वाले दिनों में गणतंत्र दिवस का समारोह भी होने वाला है, जश्न होने वाला है, और ऐसे में इस पर कोई नापाक हरकत न होने पाए दुश्मन की, ऐसे में सुरक्षा बल के जो जवान हैं लगातार चप्पे चप्पे पर नजर बनाए हुए हैं। गणतंत्र दिवस को लेकर जहां एक तरफ नियंत्रण रेखा पर चौकसी बरती जा रही है, वहीं जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जो हैं और अधिकारी जो हैं इसमें बर्फबारी के बीच जो है पुंछ जिले के जो इलाके हैं वहां पर अपने जो है गश्त भी कर रहे हैं और साथ में नाके लगाए गए हैं और उसके साथ ही तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कितनी भारी बर्फबारी जो लगातार हो रही है। कल रात से बर्फबारी हो रही थी, लेकिन उस बर्फबारी के बीच भी जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जो हैं पूरी तरह मुस्तैद हैं, क्योंकि ये जो इलाके हैं इन इलाकों में अक्सर बर्फबारी के दौरान जो आतंकी रहते हैं वो निचले इलाकों को अदरवाने की कोशिश करते हैं और कहीं ना कहीं जैसे 26 जनवरी का त्यौहार हो या कोई और पर्व हो तो उनमें खलल डालने का प्रयास करते हैं। लेकिन उसको देखते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से पूरी जो है नाकेबंदी की गई है और जो है तलाशी अभियान चलाए जा रहे हैं ताकि जो गणतंत्र दिवस है सुरक्षित बीत सके। आपको बता दें कि एक तरफ जहां बर्फबारी में जो रास्ते बंद हो चुके हैं और पुलिस की तरफ से जो लोग रास्ते में फंसे उनको निकाला जा रहा है, उनको खाने पीने का जो है उनको बंदोबस्त किया जा रहा है और हर तरह से जब पुलिस जो है पूरी तरह से लोगों के साथ लगी हुई है ताकि लोग आराम से रह सकें। हालांकि लोगों को एडवाइजरी दी जा रही है कि लोग इस बर्फबारी में घर से बाहर न निकलें, लेकिन जो सबसे बड़ा चैलेंज है इस बर्फबारी में सुरक्षा का, उसको बखूबी जो है हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस निभा रही है। मुनीश शर्मा।